एवरीवन आवाज़ वगैरह सब चीज़ सही है। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में बताइए? ट्यूमर सप्रेशन जीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पुराने वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था बताइए? फीचर्स, क्या डेफिनेशन देख लिया था नियोप्लेसिया की और उसके फीचर्स वगैरह देख लिए थे। तो आज इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारे इस वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, 1 से 2 मिनट का होने वाला। अगर मेरा पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है? शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम रटवा देंगे, इस तरीके से रटवाएँगे कि आपको पूरा याद हो जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में बताइए? ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब नाम है इसका क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ये ट्यूमर फॉर्मेशन को क्या करने वाला है? सप्रेस करने वाला है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे सेल्स के अंदर होते होंगे, है ना? ये मैकेनिज़्म क्या होता है, ये थोड़ा-सा समझ लो। किस तरीके से ये, मतलब मान लो क्या है, हमारा ये एक नॉर्मल सेल था, ठीक है? प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, वो सब सारी चीज़ें के हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है? हम लोग बाद में देखेंगे, है ना? ट्यूमर वो सब क्या होता है, सिर्फ़ इतना जानो, डेफ़िनेशन समझ में आया? ट्यूमर सेप्रेसर जीन क्या होता है? वैसा जीन वैसा जीन जो कि क्या करे? ट्यूमर के फ़ॉर्मेशन को सप्रेस कर दे, वैसा जीन जो कि ट्यूमर के फ़ॉर्मेशन को सप्रेस कर दे। कैसे करेगा? वो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे सेल के अंदर कौन-कौन से पाए जाते हैं, वो फटाक तरीके से देखिए, एक ट्रिक से मैं बताता हूँ। देखिए, P53 के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। P53 को हम लोग क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ द जीनोम। P53 को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। गार्जियन ऑफ द जीनोम कहते हैं। अब ये गार्जियन है, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा? सामान लाएगा। मतलब मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? ये क्या कहलाता है? गार्जियन ऑफ द जीनोम। अब मान लो गार्जियन, इसके 2 बेटे हैं। क्या है? 2 बेटे। एक का नाम है आरबी, एक का नाम है, आरबी का मतलब रॉबिन, और एक का नाम है बरखा। बरखा 1, बरखा 2, 2 बेटी है, ठीक है ना? अब ये पिताजी मार्केट गए और मार्केट से लेकर आए इनके लिए चड्डी, CDHI, क्या? चड्डी, CDHI, ठीक है? तो ये बेटा को चड्डी पसंद नहीं आया और ये रॉबिन बोलने लगा क्या? चड्डी। जैसे एक गाली होता है, WTF, नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो वो बोलता है व्हाट इज दिस डैडी, व्हाट इज, ठीक है? WT1, WT2, ये सब क्या है? सारे हम ट्यूमर सप्रेसर जीन का नाम बता रहे हैं, ठीक है? और ये हर एक चड्डी का दाम कितना रुपया था? 10 रुपये था। क्या था? हर एक चड्डी का दाम 10 रुपये था। तो P10, ठीक है? और इसमें और कुछ जो बाकी रह गया, NF1, NF2। तो ये सारे मैंने आपको क्या कर दिए हैं? आपको मैंने समझा दिए हैं। ये सारे के सारे क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। कहानी किस तरीके से याद रख लेना है? एक पिताजी हैं जिनका नाम है पी फॉर पापा, है ना? गार्जियन ऑफ द जीनोम कहलाता है, या फिर पुलिसमैन ऑफ द जीनोम कहता है, पी फॉर पुलिसमैन ऑफ द जीनोम भी कह लो, है ना? इस तरीके से याद कर सकते हो। वो मार्केट गया, मार्केट से लेकर आया, इसके 2 बेटी हैं, बरखा 1, बरखा 2, ठीक है? BRCA 1, BRCA 2। आरबी हो गया इसका क्या? बेटा, ठीक है? उसके लिए लेकर आया पिताजी चड्डी, बेटी के लिए थोड़ी ना लाएगा, है ना? क्यों नहीं लाएगा जी? छोड़ो, वो सब पे ध्यान मत दो। आरबी आरबी हो जाएगा, ठीक है? CDH1 चड्डी लाया, जैसे GST घोस्ट होता है कि नहीं, उसी तरीके से CDHI भी चड्डी हो जाएगा। ये सब क्या है? सारे के सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है? और हर एक चड्डी का दाम कितना था? P10। उसको पसंद नहीं आया रॉबिन को, आरबी मतलब रॉबिन भी हो सकता है ना? इन सारे जीनोम का डिटेल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया WT1, WT2, NF1, NF2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, थोड़ा-सा कौन-कौन सा ये जो जीनोम है, ट्यूमर सप्रेसर जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेज़ेंट रहता है, ये याद रख लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम आपको याद करवाते हैं। ये पहले बताओ, ट्यूमर सप्रेसर जीन ये लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे एग्ज़ाम में? कौन-कौन से होते हैं? P53, ठीक है? आरबी, बरखा 1, बरखा 2, और क्या? और फिर क्या लेकर आया? CDHI, फिर और क्या? WT1, WT2, NF1, NF2, और एक होता है APC, APC भी होता है। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है? बहुत बढ़िया। अब हम लोग पेन बदल लेते हैं ताकि याद हो जाए। P53 जो रहता है, जल्दी बताइए, क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होता है। P13। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? P का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर P इस्तेमाल करूंगा, Q इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 17P, तो मतलब जीन जो लोकेटेड है वो क्रोमोसोम नंबर 17 पे है। और पी मतलब शॉर्ट आर्म। देखिए, आपको पता होगा क्रोमोसोम में शॉर्ट आर्म होता है, लॉन्ग आर्म होता है। तो पी जो होगा इस्तेमाल हम लोग करेंगे शॉर्ट आर्म के लिए। आप मुझे देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। क्यू का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। लॉन्ग आर्म।
ठीक है। अब ये आर्म होता है ना, शॉर्ट आर्म, तो इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, तो शॉर्ट आर्म, ठीक है ना। अब मैं लिख दिया 17p मतलब क्रोमोजोम नंबर 17, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 17, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 17। पी का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 17। अब मान लो P13 लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 13 लिख दिए। ठीक है, 17p13 मतलब क्या, इसका मतलब क्रोम रीजन नंबर, मतलब स्पेसिफिक रीजन होता है, जैसे शॉर्ट आर्म हो गया या लॉन्ग आर्म हो गया, तो उस पे क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन होते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं 13। ठीक है, तो स्पेसिफिक रीजन कौन सा है, मतलब खास तरह का रीजन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं 13। तो होप करता हूँ यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको बस हम क्या करते हैं, ये सारी चीज ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में मैंने रटवा दिया, नाम वगैरह। P53 क्रोमोजोम नंबर 17p, ठीक है ना, बरखा 1 और बरखा 2, ठीक है, WT1 और WT2 ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम क्रोमोजोम पे होते हैं। क्रोमोजोम नंबर 11 लॉन्गर आर्म, पी का मतलब, अरे शॉर्टर आर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक है, तो सुन लो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 11 क्यू है ना, क्यू का मतलब लॉन्गर आर्म। ठीक है, NF1 और NF2 किस तरीके से याद रखेंगे, NF1 जो रहेगा वो क्रोमोजोम नंबर 17 पे होगा, NF2 जो रहेगा वो क्रोमोजोम नंबर किस पे, 22 पे होगा। ठीक है, 1 से 17, 2 से 22, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर CDH1 देखो P10 है, तो ये क्रोमोजोम नंबर 10 पे रहेगा। ठीक है, बरखा 1 बरखा 2 बेचारी बच गई। और APC के बारे में भी बताएंगे आपको हम, या देखते हैं कितना मिनट हो चुका है। 6 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, जल्दी बताइए, वर्का 1 और वर्का 2, ये क्रोमोजोम नंबर 17 पे होता है, और ये क्रोमोजोम नंबर 13 पे होता है। CDH1 जो हो गया वो क्या हो गया, जल्दी बताइए, CDH1 और ये APC दो बच गए हैं। और आरबी, आरबी जो होता है क्रोमोजोम नंबर 13 पे, रीजन नंबर 14। 13p मतलब, 13p कहने का मतलब शॉर्टर आर्म ऑफ द क्रोमोजोम नंबर, ए का मतलब शॉर्टर आर्म, क्यू का मतलब लॉन्गर आर्म, तो क्रोमोजोम नंबर 13, शॉर्टर आर्म 14। यहाँ तक समझ में आ रहा है। CDHI चड्डी के बारे में मैंने बताया था, क्या है बताओ, ये क्रोमोजोम नंबर 16 पे होता है, क्रोमोजोम नंबर 16 पे होता है, क्रोमोजोम नंबर 16 पे। तो ये सारी चीजें हमने आपको रटवा दी। अब देखो इन सब के डिटेल देखने वाले हैं। क्रोमोजोम जैसे P53 जीन है, कहानी क्या सुनाया, कहानी याद रहेगा ना, क्या है, पापा है, पापा गार्जियन ऑफ द जीनोम, P53 एक बेटा दो बेटी, बरखा 1 बरखा 2 बेटी हो गए, आरबी, आरबी के लिए चड्डी लेके आया, CDHI, ठीक है, WT1, अब बच्चा बोला व्हाट इज दिस डैडी, हाँ, तो WT1 WT2, ठीक है, फिर NF1 NF2 यहाँ तक, ठीक है, फिर अम्मी मर बिकम अ टीचर्स, APC 1, यहाँ तक सब चीज याद हो गया। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।